सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीज़न बीइंग कि आज हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में, और इसका कारण ये है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो फाइल्स होती हैं ना, यूजुअली जब भी हमें क्लाइंट से डेटा आता है रियल वर्ल्ड, जब आप जॉब करोगे या फिर आप कई बार अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको फाइल दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। तो ऐसे केस में उन फाइल्स को आपको बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके और उनको स्टोर कराना होता है, आपको उनमें अपेंड करना पड़ता है, आपको उनके अंदर राइट कराना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये फाइल हैंडलिंग का पार्ट होती हैं, देखिएगा। और जो फाइल होती है, बेसिकली फाइल क्या है? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो फाइल के अंदर जो डेटा होता है वो कलेक्शन फॉर्म में होता है, मतलब कि आप किसी भी तरह के डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, वो आपका कोई भी, आपका बैंक का डेटा हो सकता है, कॉलेज का डेटा हो सकता है, आपकी कंपनी का डेटा हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। तो फाइल हैंडलिंग के जरिए हम ये सारे ऑपरेशंस इस फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस और अनसीक्वेंस्ड डेटा। तो आप इस तरह से इसको बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आज हम कवर करेंगे रीड, राइट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फाइल। तो आपको खोलना आना चाहिए फाइल को, क्लोज करना आना चाहिए, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, ये सारे ऑपरेशंस अच्छे से कवर करेंगे विद सम एग्जाम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा VS कोड एंड ये सेम ऑपरेशंस आप दूसरे किसी आईडी में भी कर सकते हैं। लेट्स से आप पाईचार्म यूज़ करते हो या यू वांट टू यूज़ जुपिटर नोटबुक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी काम करती हैं। चलिए एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, फाइल का नाम रखते हैं हैंडलिंग। और क्या हैंडलिंग? फाइल अंडरस्कोर हैंडलिंग .py। तो ये हो गया हमारी फाइल का नाम। इसको सेव करा रहे हैं हम डेस्कटॉप पे और पैकेजेस के अंदर। तो ये याद रखिएगा, मतलब वाई आई एम हाईलाइटिंग इट, अभी बताऊंगा आप लोगों को कि इसका यूज़ क्या है। क्रिएट फाइल। तो देखिए यहाँ पे हमारी फाइल बन गई है। अब सबसे पहले जो फाइल हैंडलिंग है, इसके जो दो सबसे बेसिक ऑपरेशंस हम इस पे परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं? एक होता है फाइल को ओपन करना एंड क्लोज करना। देखिए ये बेसिक है। देन ऑब्वियसली आप ओपन करोगे तो ओपन करके खाली उसको देखना तो है नहीं, उसमें हम रीड करेंगे या तो राइट करेंगे। तो रीड एंड राइट। रीड कब करना है? जब हमें खाली उस इंफॉर्मेशन से, लेट्स से हमें वो फाइल में से कुछ इंफॉर्मेशन देख के एंड उसको कुछ जस्टिफाई करना है या क्लाइंट को भेजना है, तो खाली रीड से काम चल जाएगा। बट अगर हमें डेटा में अमेंडमेंट करना है तो देन हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मैं पहले से आपको थोड़ा सा फाइल के बारे में बताता हूं। व्हाट इज फाइल? फाइल क्या होती है? कोई भी डेटा जो कि एक परमानेंट जगह पे स्टोर किया गया है किसी फॉर्म में, लेट्स से एक्सेल के फॉर्म में या फिर CSV के फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में, तो वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको हम एक फाइल कहते हैं। रियल वर्ल्ड में भी फाइल, आप अगर इसको रियल वर्ल्ड से अटैच करो तो पुराने ज़माने में वो स्क्वायर कलर की कागज़ की फाइलें लोग अपने पास रखते थे जो कि ऑफिसेज में यूज़ होती थी। तो अगेन उसमें देखिए उसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही होता था, तो इसलिए ये वर्ड वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। अब फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ये हैं वो हमारे फाइल हैंडलिंग मेथड्स। अब सबसे पहले जो हमारा एक मेथड आता है वो आता है लेट्स से ओपन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए ओपन करने के बाद जब आप फाइल को ओपन करते हो तो 3 मोड में आप फाइल को बेसिकली ओपन कर सकते हो। या तो रीड, आपको फाइल के अंदर जब ओपन करना है किस मोड में ओपन करना है, ये वाला रीड और ये वाले रीड में थोड़ा डिफरेंस है, समझिएगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। जब आप फाइल ओपन कर रहे हो तो आप स्पेसिफाई करोगे कि रीड आपको फाइल करनी है या राइट करनी है। तो ये रीड है, देन राइट है एंड देन थर्ड ऑपरेशन लेट्स से आपको फाइल में कुछ अपेंड करना है। तो ये है कोर 3 ऑपरेशन। अब देखिए लेकिन एक फॉर्म और होती है, अगर आपको फाइल को किस फॉर्म में ओपन करना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको लेट्स से बाइट्स में फाइल को ओपन करना है तो इसके 2 ऑपरेशन और होते हैं, जो कि होता है रीड बाइट्स और राइट बाइट्स। तो ये भी ऑप्शन होते हैं, बट जो हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं रीड, राइट एंड अपेंड। तो ये तो बात हो गई ओपन के बारे में।
अब देखिए जो क्लोज होता है, क्लोज हम फाइल को क्यों करते हैं? ये भी तो हो सकता है कि हम फाइल को हमेशा ओपन रखें और अपने सिस्टम को शट डाउन ना करें। ऑब्वियसली लोग अपने सिस्टम को लॉक करके चले जाते हैं। देखिए, बट क्लोज करने का भी एक एडवांटेज है। जब आप फाइल में कुछ राइट करते हो तो उसके बाद आपको फाइल को क्लोज डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो स्पेस है उसको फ्री करते हो, सिस्टम के रिसोर्सेज को फ्री करते हो। कई बार आप नोटिस करोगे, आप अपने लैपटॉप में अगर 10 एक्सेल फाइल खोलोगे ना, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। एंड और जो सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली, क्योंकि वो सीपीयू को कंज्यूम नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी 10 एक्सेल फाइलों ने ही पूरा सीपीयू कंज्यूम कर लिया है, राइट? तो इसलिए टू फ्री अप द रिसोर्सेज, फ्री अप द रिसोर्सेज इन सिस्टम। तो यहां पे आता है हमारा इन दोनों का रोल। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स की। एग्जाम्पल की तरफ हम इसके बाद जाएंगे। तो यहां पे आ गया हमारा सिंटेक्स, जो कि है ओपन एंड फाइल नेम कॉमा मोड। मोड क्या है? रीड, राइट, अपेंड और बाइट्स। तो इसको मोड को आप स्पेसिफाई कैसे करोगे? राइट है तो W लिखोगे, रीड है तो R लिखोगे, अदरवाइज अपेंड लिखोगे। बाइट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बाइट्स में से आपको RB यूज करना है या राइट बाइट्स यूज करना है, WB बेसिकली। तो अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फाइल को रीड करने के, देखिए फाइल दो तरह से रीड करोगे आप ऑब्वियसली। एक तो देखिए, मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया था, मैं आपको बताता हूं, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको डायरेक्टरी क्यों बताई थी कि ये फाइल कहां स्टोर हो रही है। ये स्टोर हो रही है मेरे डेस्कटॉप के अंदर, एक पैकेज नाम का फोल्डर है, वहां ये सेव हो रही है। तो दो तरीके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एक होता है रिलेटिव वे, जिसमें आपको पूरी जो फाइल स्टोर है उसका पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो फाइल है वो लेट्स से पैकेज के अंदर ही है। पैकेज मतलब वो सेम फोल्डर के अंदर जहां पे आप अपना ये कोड लिख रहे हो और ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो। तो ये स्क्रिप्ट और अगर फाइल सेम फोल्डर के अंदर है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वे। जो दूसरा तरीका है, लेट्स से आपकी जो फाइल है वो शेयर ड्राइव पे कहीं पड़ी है या फिर किसी और लोकेशन पे पड़ी है, कि आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपने कोई पर्टिकुलर फोल्डर का स्ट्रक्चर बना रखा है, लाइन बाय लाइन, उसके अंदर किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वे। अब ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव में जो आपका कोड है, कोड एंड फाइल इन सेम फोल्डर, ये दोनों सेम फोल्डर में है। एब्सोल्यूट में क्या है? डिफाइन फुल पाथ ऑफ फाइल। तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्चुअली बात इस कॉन्सेप्ट के बारे में, फाइल हैंडलिंग के, एंड देन ओपन, क्लोज, राइट, रीड, इनके बारे में जितना हमें जानने की जरूरत है उतना मैंने यहां पे कवर किया। अब डायरेक्टली चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से ही समझते हैं बेसिकली कि ये किस तरह से काम करता है। अब लेट्स से सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूं। देखिए, मैं जाता हूँ सिस्टम में एंड देन मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। लेट्स से डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाता हूँ मैं, एंड न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रखता हूँ संडे। जैसे कि आज संडे है तो लेट्स से संडे। ब्लैंक फाइल बन गई है ऑब्वियसली। राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, डिटेल्स में जाऊंगा, एंड यहां से मैं पाथ इसका देख सकता हूं। ऑब्वियसली यहां पे पाथ है, करेक्ट है। तो अब का अपना अपना स्टाइल है, डायरेक्टली मैं यहां से पाथ भी कॉपी कर सकता हूं। देखिए, यहां से पाथ मैंने कॉपी कर लिया, और sunday.txt भी आएगा इसके आगे, क्योंकि ऑब्वियसली फाइल का नाम है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं फाइल, एंड यूज करते हैं, देखिए, ओपन डॉट ब्रैकेट, एंड यहां पे इसका पूरा पाथ देना है हमें। जो हमने कॉपी किया वो हमने यहां पे पेस्ट कर दिया, एंड डेस्कटॉप के पाथ के बाद पूरा हम देंगे फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम क्या था? sunday.txt। यहां पे मैं दूंगा एक कॉमा, अगेन ब्रेसेस, एंड इसको मैं राइट मोड में ओपन करूंगा, क्योंकि करंटली जो मेरी फाइल है वो ब्लैंक है। तो चलिए उसके अंदर कुछ लिखते हैं, फाइल डॉट राइट। देखिए, अपने आप VS कोड की अच्छी बात यह है कि अपने आप से ये पॉपअप करके आपको देता है। अगर आपको प्रॉपर फंक्शनैलिटी पता है तो ये कीवर्ड खुद आ जाते हैं। राइट
हेलो मिस्टर पाइथन टुडे इज संडे। तो ये हमने एक मैसेज डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल डॉट क्लोज। तो देखिए हमने फाइल को ओपन भी किया, हमने राइट का यूज करके, यहां पे ये राइट मोड में ओपन किया एंड देन हम राइट यूज कर पाए। अगर आप ये रीड में ओपन करोगे, रीड मोड में देन राइट करोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए राइट मोड में ओपन किया, देन हमने राइट फंक्शन का यूज किया यहां पे एंड देन हमने उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा दिया एंड देन फाइल को कर दिया क्लोज। अब देखिए फाइल को फिर से ओपन करेंगे क्योंकि हमने राइट करके इमीडिएटली फाइल क्लोज कर दी। नाउ फाइल हैव द न्यू डेटा, नया डेटा उसके अंदर चला गया है। फाइल डॉट ओपन, अगेन मैं यहां पे ब्रेसेस दूंगा एंड इसको पूरे को ही कॉपी कर लूंगा। देखिए यहां से पूरा कॉपी करता हूं, बट इसमें एक चेंज होना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट्स हट गए, ब्रैकेट्स लगा देता हूं। ओके यहाँ डबल हो गया, इसको भी हटा देता। हाँ जी अब ये सही हो गया। देखिए यहां पे इस बार हम इसको राइट मोड में ओपन नहीं करेंगे, रीड में ओपन करेंगे, क्योंकि हमने जो मैसेज प्रिंट करा दिया है उसके बाद हमें अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। बेसिकली मुझे आउटपुट करा के आप लोगों को दिखाना है ये कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है। तो अब देखिए उसके लिए चलते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से कंटेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को ये कंटेंट शो करने वाला हूं, विच इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड एंड देन इसके अंदर हम ये वैल्यू डाल देंगे। देखिए जैसे हमने राइट करवाई थी वैल्यू तो रीड, अब यहां पे रीड कर रहे हैं। अब फिर एक एंटर आएगा फाइल डॉट क्लोज, ताकि जब मैं इसको फाइल को एक बार रीड करूं उसके बाद मैं फिर से फाइल को क्लोज कर दूंगा, मतलब मैं फाइल को ओपन नहीं रखना चाहता। अब यहां पे सिंपल मैं लिखूंगा एक प्रिंट, और प्रिंट में क्या कराऊंगा, एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा पहले। तो यहां पर ब्रैकेट हटा देते हैं, प्रॉपर करते हैं ब्रैकेट को। यहाँ पे लिखा मैंने द आउटपुट इज, यहाँ पे दूंगा कोलन, ब्रैकेट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा मुझे क्या प्रिंट कराना है। देखिए ऑब्वियसली मैंने जो रीड करा था कंटेंट, तो कंटेंट को कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा कोड रेडी। लाइन बाय लाइन मैंने आप लोगों को बताया ऑब्वियसली ये किस तरह से काम कर रहा है। अब चलिए इसको करते हैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट। इसने हमें एरर दी है ट्रंकेट दिस एस्केप। ओके तो ये रीजन क्या है, देखिए ये जो हमने यहाँ पे स्लैश लगाया है। ओके तो यूजुअली पाइथन में क्या होता है, आप ना सीक्वेंसिंग के लिए स्लैश का यूज करते हो। जैसे कि हमने ये देखा होगा आप लोगों ने स्लैश एन, न्यू लाइन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सिमिलरली इसको ये आई थिंक एज अ सीक्वेंस ले रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको डबल स्लैश देंगे हम यहाँ पे हर जगह पे मैनुअली इसको डबल स्लैश देंगे, तो इसको ये एक सीक्वेंसिंग ऑब्जेक्ट नहीं समझेगा एंड इसको एज अ लोकेशन लेगा ये, यहां पे भी एंड यहां पर भी, यहां पर भी, एंड दिस इज द लास्ट वन। पे फाइल के आगे लगाना है इक्वल टू, तभी तो ये इसको वैल्यू असाइन करेगा। आई थिंक दैट वाज द ओनली पार्ट विच वाज मिसिंग। अब मैं इसको करता हूं राइट क्लिक, हमारे फोल्डर पे फाइल भी है ये डेस्कटॉप पे, रन पाइथन करता हूं एंड यस राइट। सो हियर इज अवर आउटपुट। देखिए जो हमने बेसिकली फाइल के अंदर प्रिंट कराया है, द आउटपुट इज हेलो मिस्टर पाइथन टुडे इज संडे, और हमने बेसिकली यही फाइल के अंदर प्रिंट कराया है। तो ये देखिए सिंपल ऑपरेशंस हैं, कुछ इसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर या कॉम्प्लेक्स इसका सिंटेक्स भी नहीं है। यहाँ पे हमने ओपन का यूज़ करके और पूरा पाथ दिया, ये हमारा एब्सोल्यूट वे है। उसके बाद उसमें कुछ वैल्यू राइट कराई, देन फाइल को क्लोज किया, देन अगेन ओपन किया, बट इस बार जो ओपन किया वो रीड मोड में ओपन किया एंड देन हमने उसके अंदर रीड फंक्शन डाला ताकि वो हमें वैल्यू एज अ आउटपुट दे एंड देन हमने उसको अगेन क्लोज करके प्रिंट करा दिया। ओके अब सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली फॉर बेटर रीच, तो मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ एंड मैं भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।